कहाँ कहाँ जा रही सवारी बाबू की? दक्षु, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग, ज़रूर बताना लिखकर। ये वीडियो 17 तारीख का है, यानी 17 अगस्त का। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, रात को ना उतार के रख दिए थे। और कल शाम को भी हम लोग बाज़ार गए थे, कुछ राखियाँ लेनी थी। और मेरी जो ड्राई क्लीनिंग के लिए साड़ी पड़ी हुई थी उसको भी उठा के लाना था। एंड ब्लाउज पिको फॉल साड़ी के लिए दिए थे, वो भी लाना था। सो ब्लाउज अभी अनकम्प्लीट थे, इस वजह से मैं साड़ियाँ जो पिको फॉल के लिए दे आई थी वो ले आई हूँ। एंड यहाँ पे जो भी तकिया के कवर वगैरह है उनको धुलने के लिए निकाल रही हूँ। बेडशीट हटा दी है मैंने बेड से, और दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी या तकियों में कवर चढ़ाऊंगी। यहाँ पे प्रेस वाले कपड़े जो हैं वो अलग निकाल के रख दूंगी, और आध्या के अलग, दक्ष के अलग, अपने अलग। कुछ इस तरीके से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ पर जितनी भी कपड़े हैं वो दोनों सब मिक्सअप हैं। मतलब कल रात को जो धुले हुए कपड़े थे ना, मैंने डोरियों से बाहर से उतारे थे ना, उनको सब एक साथ रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं आद्या से बोल रही हूँ अपने कपड़े तो अपनी जगह पे रख कर आओ, वो डलिए में डाल कर आई है, अच्छे से नहीं डाल के आई है। मैं जाऊंगी तो उसको फिर ठीक करूंगी। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं साड़ियाँ जो ड्राई क्लीनिंग के लिए डाली थी वो कौन सी हैं। ये देखिए, ये मेरी सिल्क की साड़ी है, और ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है मेरी। इससे ज़्यादा खूबसूरत तो नीचे वाली है, ये देखिए येलो वाली। ये मेरे मायके से मुझे मिली थी, मेरी मम्मी ने दी थी भाई की शादी में। बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो इसको ड्राई क्लीन कराना था तो मैंने करा लिया है, अब इनको उठा कर रखूंगी। और ये देखिए साड़ी मेरी पिको फॉल के लिए डाली थी, वो भी आ गई। इन्हीं के ब्लाउज मैंने सिलने के लिए डाले थे, तो वो भी बस सिल ही गए हैं। थोड़ा सा अधूरा था तो इस वजह से मैं एक दो दिन में ले आऊंगी जाके दोबारा जाकर। तो ये देखिए साड़ी मैं चेक कर रही थी फॉल लगी है या नहीं, क्योंकि मैं तो उठा कर ले आई हूँ, चेक नहीं किया था। एक साड़ी अभी वहीं पे है पड़ी हुई, क्योंकि अभी वो हुई नहीं है, पिको फॉल उसमें करना बाकी है इस वजह से। और ब्लाउज उठाए नहीं है, बस इतने हैं। और जब आ जाएगी ना ब्लाउज बन के, मैंने कुछ अच्छी डिजाइन के बनवाए हैं, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं पहनने के बाद साड़ी के साथ में। क्योंकि जब साड़ी का ब्लाउज साड़ी के साथ में ही वेयर करो ना तब बड़ी अच्छी लगती है। अदरवाइज अब मेरे ना बहुत सारी साड़ियों के ब्लाउज ना बने ही नहीं है, अनकम्प्लीट है। इसलिए बड़ी दिक्कत होती है, जब भी कोई दूसरा ब्लाउज पहन लो ना वो साड़ी मुझे फिर अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट दूसरी डालने आ गई हूँ। और बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे पूछा है कि मैट्रेस प्रोटेक्टर कहाँ से लिया था। सो ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर जो बिछा हुआ है मैट्रेस पे अंदर, वो मैंने वैकफिट से लिया था। और मैंने अलग अलग दो गद्दों के हिसाब से लिया था। अगर आपका एक गद्दा है तो एक भी आता है इस टाइप का, और बहुत ही अच्छा है वॉश करने में भी, और इसको बिछाने में भी, और सूख भी जल्दी जाता है। तो मुझे बहुत पसंद आया। घर साफ सुथरा कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो देखो घर हमारा इतना साफ सुथरा हो गया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बच्चे हॉल में खेल रहे हैं इसलिए दिख नहीं रहे हैं आप लोगों को। और अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ सब्जी, यानी दोपहर का खाना। और आज मैं ये सब्जी बनाऊंगी, हमारे यहाँ इसको नाड़ी बोलते हैं, नारी या नाड़ी पता नहीं क्या, ऐसा कुछ है। आप लोग बताना आप लोग क्या बोलते हो। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे नहीं पता कि कब खाई होगी मैं, सालों हो गए इसको खाए हुए। मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी से ये वाली सब्जी ज़रूर बनवाती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर सीतापुर में मैं पहली बार इसको खरीद के लाई हूँ और बना रही हूँ। कल लेकर आई थी, अच्छा मैं ये कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी इसके लिए, इसलिए आप लोगों को व्लॉग नहीं मिला है कल। और यहाँ पे ये देखो मैंने इसको चॉप कर लिया है। और ये ग्रीन सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि बस थोड़ी सी देर हो जाए तो ये पीली पीली पत्तियां होने लगती है। तो हल्की सी पीली पीली सी हो गई थी। आलू कट कर लिया है, जैसे सोया मेथी नहीं बनाते आलू की सोया मेथी, ठीक वैसे ही बनाना होता है। बहुत यम्मी लगती है, एक बार ट्राई करना आप लोग। और मुझे इसका नाम बताना आप लोग इसे क्या बोलते हो सकता है कुछ और नाम हो। और बस मुझे दिखी ना तो मैं ले आई। अदरवाइज मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको बनाया और उनको दिया, दही दही वगैरह के साथ में सर्व किया, तो उन्होंने बड़े ही चाव से खाया और उन्हें भी अच्छा भी लगा। ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे प्रियंका यही सब्जी बना के खिलाओ, या फिर ये बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बनी है, ऐसा वो नहीं कहेंगे। क्योंकि उनको ये पत्ते वाली सब्जियां होती है ना वो बहुत कम पसंद है उन्हें। पत्ते वाले में पत्ता गोभी वाली सब्जी पसंद है, बस गोभी आलू भी खा लेते हैं। लेकिन मतलब पालक की ऐसे बना दो या फिर सोया मेथी बना दो तो वो सब नहीं पसंद करते हैं। तो आज मैंने अपने ही मन के पसंद की चीज़ें बना ली हैं। खैर कोई नहीं, कभी कभी हम वुमेन को अपने मन का भी तो सोचना चाहिए।
को बनने देते हैं, ढककर रख देंगे और 10 मिनट में हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ कहाँ जा रही सवारी बाबू की? दक्षु इसका नया खेल शुरू हो गया है, नई एक्टिविटी शुरू की है दक्षु ने। नहीं नहीं, इसे मारते नहीं है। गाड़ी चलाओ इसकी, चला लो, चलाओ गाड़ी। ये देखो देखो है नई गाड़ी, बन गई नई गाड़ी। बच्चों को कितने भी खिलौने ले दो लेकिन बच्चे ऐसी ही चीजों से खेलते हैं। देखिए सब्जी बन के तैयार है, बहुत ही यमी। तो बस फटाफट से पराठे बनाएंगे पतले पतले और इसे खाएंगे दही के साथ में। तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। दक्षु अब तुम सो जाओ। दक्ष को मैंने नहला दिया है, उसे खाना भी खिला दिया है और अब हम दक्ष को सुलाएंगे। दक्ष नींद करेगा, क्यों बाबू? करेगा नहीं? अब देखो आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है, लेकिन अब सुलाना तो पड़ेगा भाई। टाइम पे सो जाएगा तो ठीक रहेगा। अभी टाइम जो बताऊँ तो 1 बज रहा है और अब मैं इसको थोड़ी देर सुलाऊंगी, थोड़ी देर ये सोएगा। और अपने हस्बैंड के लिए मुझे रोटियां बनानी है, जब ये आ जाएंगे तभी बनाऊंगी। आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बना के रखूँ, क्योंकि मैंने भी खा लिया है गरम गरम। इसको भी खिला दिया है, दक्ष आद्या को भी खिला दिया है। सिर्फ मेरे हस्बैंड रह गए हैं, तो वो जब आएंगे तो उनको भी गरम गरम ही खिलाऊंगी, है ना। और ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैंने दही के साथ में पराठे के साथ में इसको खाया है। और आप रायता भी बना सकते हैं। वैसे तो मैं रायता बनाने वाली थी लौकी का, बट ये शैतान बच्चा ये कोई काम नहीं करने देता। फिर शॉर्टकट में मैंने दही रख के थोड़ा थोड़ा दही लिया, आधा की प्लेट थोड़ा दही लगाया, सब्ज़ी लगाई, पराठा रखा, वही खाया पिया है। तो बस अब मैं इसको सुला देती हूँ और कोई आसार समझ में नहीं आ रहा है। आधा घंटा लग जाएगा इसको सुलाने में तो सुलाना तो पड़ेगा ही थोड़ी देर। तो चलिए इसको सुला लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस अभी शाम का टाइम है, सो लिए थोड़ी देर बच्चे भी और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर ली। और आध्या अपनी साइकिल चला रही थी, तो दक्ष कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपनी स्टीयरिंग वाली गाड़ी निकाल ली है और बहुत ही अच्छे से चलाता है ये। कोई डर नहीं है कि ये गिर जाएगा। इसकी जो चेयर है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब बच्चे को एकदम से गिरेगा नहीं और जल्दी सीख लिया है इसे चलाना इसने। आध्या जब 1 साल का, जब आध्या का जन्मदिन मनाया था, तब उसके मामा ने लाके गिफ्ट में दी थी ये साइकिल। और आज दक्ष भी चला रहा है। ये है भी बहुत मजबूत। और ये तो ये वाली जो साइकिल है ये आध्या को इसी वाले बर्थडे पे 5th ईयर बर्थडे पे मिली हुई है। और दक्ष भी चला रहा है, दोनों टकरा भी जाते हैं, दोनों लोग खेलते हैं साथ में ही। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। और बस इसी बीच में शाम की चाय भी बनाने के लिए रखाई हूँ मैं। तो सबसे पहले आरती कर लेती हूँ, फिर चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं आरती करने के लिए आ गई हूँ। मेरा मंदिर थोड़ा सा सीधा रखा हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मंदिर ना मुझे दिखता ही नहीं है। रूम में पहले तिरछा रखा था वास्तु के हिसाब से, अब मैंने सीधा कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं फिर से इसे टेढ़ा सा ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी आरती गाती हूँ। हे मेरी जगदम्बे अम्बे अब विलम्ब ना कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण मान लीजिए। खा रही गोते भंवर में सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। सो फ्रेंड आरती काफ़ी थोड़ी बड़ी भी है, मैं कभी और सुनाऊंगी। वीडियो में थोड़ा सा ही शूट किया था। और जैसे ही मैं आरती वगैरह करने के बाद यहाँ पर आई, तो देखो आध्या किस तरीके से आटा गूंथ रही है। मैं और आध्या के पापा हम दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैं इनसे वही बोल रही थी कि मेरे अंगूठे में जो लगी है ना चोट, उसकी वजह से मैं आटा वगैरह गूंथना बड़ा मुश्किल होता है, दर्द होता है, हो नहीं पा रहा है। तो ये सुन रही थी और सुनते सुनते सीधे चली आई और आटा गूंथ रही है। मतलब कितनी क्यूट होती है ना बेटियां। और पानी देखो कितना डाला है। और फिर मैंने इस आटे में थोड़ा सा आटा मिलाकर इसको ठीक किया था, फिर इसी की मैं रोटियां बनाई थी। बाकी का फैला हुआ तो था जो उसे हटाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे पैर भी पड़ रहे थे आध्या के, क्योंकि आध्या चढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे इसके हाथ धुलवाऊंगी और फिर मैं सही करूंगी आटे को। और आज कह रही थी मम्मी मुझसे बर्तन भी धुला लो ना, तुम्हारे हाथ में मतलब तुम्हारे अंगूठे में चोट लगी है ना, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ ना, मुझसे हेल्प करवा लो। तो हमने बोला नहीं नहीं करूँ। पहले मैंने बोला ठीक है मैं मांझ लेती, तुम धुल लेना। फिर मैंने इसे बहलाने फुसलाने के लिए बोला था। और जैसे ही बर्तन मैंने मांझ लिया, फिर मैं धुलने लगी। और फिर मैंने इसको डांट दिया, मैंने तुम जाओ, तुम पढ़ाई करो जाके ना, मतलब मत करो ये सब, अदब के साथ खेलो। तो पता है क्या किया इसने,
गुस्सा होके चली गई थी। उसके बाद ये इसने मुझे बताया भी नहीं, ये आटा गूँथने चली आई है। अभी हमारा जो खाना पानी है जो बन गया है, दाल रोटी बनाई है और दक्ष की इस तरीके से मालिश कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर भागता रहता है, थक जाता है, इस वजह से मैं इसकी मालिश कर देती हूँ तो ठीक से सोएगा, वरना रात भर पैर पटकेगा। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि दीदी आप इतनी पतली कैसे हो गई? तो देखिए, बच्चों का काम, घर का काम बहुत होता है, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, घर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, भाग दौड़ ही रहती है पूरे घर में, तो उसी से हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मैं पतली तो हुई हूँ, उसके साथ साथ मैं कमज़ोर बहुत हो गई हूँ, मैं वीक हूँ, इस वजह से आपको लगता है, और कोई बात नहीं है। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और सब लोग जाग रहे हैं। आद्या ने और दक्ष ने खाना खा लिया है, मैंने अभी नहीं खाया है ना मेरे हस्बैंड ने, अभी खाएंगे। बना के आई हूँ मैं। अरे खिलाइए, देखो प्यार हो रहा है, देखो जो बहुत तेज टाइट हक किया इसने। बाबू सबको हेलो बोलो, टाटा सबको, टाटा टाटा टाटा, जय करो सबको, जय करो तो जय 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 होगी जय, बाय बाय, टाटा टाटा। मेरा बाबू अभी अलार्म जो छो भी जाएगा, अभी थोड़ी देर खेलेगा, अभी कहाँ सोएगा ये। और गुस्सा, अभी कह रहा कैमरा बंद कर दो टाटा, ये गुस्सा देखो देखो कितनी देर गुस्सा हो रहा है। अभी मैं इसको सुलाऊंगी, फिर जाके किचन विचन साफ भी करूंगी, खाना वगैरह तो अभी खाना ही है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद किचन साफ करूंगी और फिर आपसे कल मिलूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज मेरे ओट में मेरा दांत लग गया है, तो ये देखो सूज गया है। आद्या को गोद ले रही थी, आद्या एकदम से उचक गई और उसका सर सीधे लगा ऐसे दांत में। खैर चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।